नाज़रीन भिंडीज़ की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप इसको देखें नाज़रीन, इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपको भिंडी का एक नया टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे भिंडी इंशाल्लाह अपने अंदाज से। भिंडी तो आपने पहली भी कई दफ़ा बनाई होगी, लेकिन इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भिंडी को बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैंने भिंडी लिया है, 1 किलो भिंडी है इंशाल्लाह। इसको हम पकाएंगे। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और फिर खुश्क कर दिया। ठीक है नाज़रीन, अब हम इस भिंडी को काटेंगे लंबाई में। ये नाज़रीन इसका जो हेड है और टेल है इसको काटेंगे, ठीक है, और इसको एक साइड पर रखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ये हम पहले सबसे हेड एंड टेल काटेंगे, ठीक है नाज़रीन, और फिर उसको हमने इस साइज़ में काटना है। ये जो साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसी साइज़ में हमने इसको काटना है। इसी तरह नाज़रीन सब भिंडी में काट कर इंशाल्लाह फिर आपको दिखाता हूँ। ये नाज़रीन भिंडी मैंने इस तरह काट दी है, आप इसको देखें। ये तरीका है जो जिस तरह मैं अभी रेसिपी बता रहा हूँ, तो उसको इसके लिए आप भिंडी को इसी तरह काट दें, ठीक है नाज़रीन। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए नाज़रीन मैंने पतीले में 2 बड़े चमचे घी लिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये भिंडी में डालूँगा और इसमें इसको इंशाल्लाह हम फ्राई करेंगे। इसको इंशाल्लाह ये जो तरीका मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ नाज़रीन, इंशाल्लाह आप इस तरह भिंडी बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन आंच को आप लो टू मीडियम रखें, ठीक है नाज़रीन। इसको हम फ्राई करेंगे बेहतरीन। नाज़रीन बीच पे इसमें से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जो ज़रूरी टिप्स हैं वो आप तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन भिंडी हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, ठीक है। इसको अभी ये फुल पके हुए नहीं है, इसको इंशाल्लाह बाकी हम आगे पकाएंगे। इसको हमने यहाँ तक फ्राई करना था। अब इसको मैं इस पतीले से डिश आउट करूँगा और इसके लिए फिर तड़का लगाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन अब इंशाल्लाह हम इसके लिए तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 अदद प्याज, इसको मैंने इस तरह काटा हुआ है। ये अभी इसमें हम डालेंगे घी में। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ये लहसुन है नाज़रीन, इसको इस तरह मैंने काटा हुआ है, इसमें फ्राई करेंगे। नाज़रीन लहसुन भी हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। अदर टमाटर है नाज़रीन, इसको मैंने इस तरह काटा हुआ है। नाज़रीन इसका छिलका मैंने इससे हटा दिया है। आप जब भी टमाटर यूज़ करें, हर वीडियो में ये बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है, आप इसको छीला करें, टमाटर का छिलका निकाला करें। छिलका जो है इसका वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। टमाटर को हमने थोड़ा साबित रखना है इसमें, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे ये मसाला जात, इसको आप नोट कर दें। ये तो 2 टेबल स्पून नाज़रीन कूटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून नाज़रीन ये है हल्दी, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है और 1 टीस्पून नाज़रीन ज़ीरा है। ये मसाला जात अब इसमें हम डालेंगे। मसालों को हमने थोड़ा सा भूनना है इसमें। नाज़रीन मसाले हाई हो गई मसालों की। अब इसमें हम ये 4 टेबल स्पून नाज़रीन ये डालेंगे इसमें दही को मैंने फेंटा हुआ है, इसमें हम डालेंगे नाज़रीन। दही आप जब भी डालें तो फ़ौरन इसको आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है, ताकि ये दही जो है ये पटे नहीं। अगर दही आपका पट जाए तो इससे फिर इसका
लुक भी ख़राब हो जाता है नाज़रीन और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। आंच को मैंने तेज़ कर दिया है। दही को हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। एक दफ़ा इसमें बॉयल आ जाए तो फिर मसला नहीं होता, लेकिन बॉयलिंग से पहले आपने इसको मिक्स करना है। अब देखो नाज़रीन, इसमें बॉयल आ गया है। अब इंशाल्लाह ये मसला नहीं करेगा। नाज़रीन, दही के पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। दही का पानी खुश्क हो गया है, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें हम डालेंगे जो भिंडी हमने फ्राई की हुई है, ये इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह। इसमें ये जो है ना थोड़ा सा उसका घी है, भिंडी को थोड़ा सा मसालों के साथ इसको हमने मिक्स करना है। नाज़रीन इंशाल्लाह भिंडी वैसे भी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं भिंडी को बहुत ज़्यादा बनाता हूँ घर में भी। और इसमें ये है कि अगर आप भिंडी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाएंगे तो इसका जो है ना मज़ा अलग अलग रहता है और इंशाल्लाह इससे आप लोग बोर नहीं होंगे। इन आंच को मैंने कम कर दिया है। अब इस पर मैं ये सब्ज़ मिर्च डालूँगा और इसको नाज़रीन 3 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। मैंने सब्ज़ मिर्च जो है नाज़रीन साबित डाल दिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो इसमें सब्ज़ मिर्च काट दें, ठीक है नाज़रीन। इसके ऊपर ढक्कन मैं रखूँगा और इसको 3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दम के लिए रखेंगे इंशाल्लाह। 3 मिनट के बाद मिलते हैं। 3 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह, भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह ये इस तरीके से आप पकाएंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको नाज़रीन मैं डिश आउट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। भिंडी की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप इसको देखें नाज़रीन, इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके भिंडी को इंशाल्लाह एक नया टेस्ट मिलेगा। और नाज़रीन, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको रेसिपी को शेयर करें। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।